हेलो दोस्तों, यहाँ मैं आज आपके लिए एक बहुत बेहतर वीडियो लेकर आया हूँ और वो वीडियो है माना गांव के लिए। अगर आप माना गांव घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है माना गांव जाते वक्त, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा और एक तरीके से आपकी घर बैठे एक छोटी सी यात्रा भी हो जाती है माना गांव के बारे में। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो माना गांव की अगर बात की जाए तो माना गांव जो जगह है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित देश का सबसे अंतिम गांव माना जाता है। यहीं पर माना पास है जिससे होकर भारत और तिब्बत के बीच वर्षों से व्यापार होता रहा है। पवित्र बद्रीनाथ धाम से महज ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है, महज 3 किलोमीटर। चाहे तो आप बद्रीनाथ से पैदल भी जा सकते हैं और चाहे तो वहाँ पर आप प्राइवेट टैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आए हैं, कार से या फिर आप अपनी बाइक से आए हैं, तो भी आप बिल्कुल 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको कवर करके आप माना गांव में पहुँच सकते हैं। जब हम गए थे लास्ट ईयर तो हम अपनी बाइक लेकर गए थे और बाइक से ही हम माना गांव भी पहुँचे। भारत का आखिरी गांव माना गांव बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ऊंचाई की अगर बात की जाए तो समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है ये माना गांव। भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी काफी मशहूर है। इस गांव में रंडप्पा जाति के लोग आपको देखने को मिलेंगे। इस गांव के बारे में पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में अब जानने लगा है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें इस गांव की तो इस गांव के जो लोग हैं वो रंडप्पा जाति, जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ ही यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो आपको मैक्सिमम आपको मिलेंगे लकड़ी के या फिर पत्थर के कुछ टुकड़ों के, क्योंकि भूकंप का खतरा यहाँ पर अक्सर बना रहता है और इसी वजह से वो इसी तरह के मकान बनाकर यहाँ पर रहते हैं। इस गांव के अंदर आपको 2 गुफा देखने को मिलेंगी, एक गणेश गुफा और व्यास गुफा। गणेश गुफा व्यास गुफा की तुलना में थोड़ी सी छोटी है और अगर मैं बात करूं महाभारत की तो ये वही जगह है जहां पर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की और गणेश जी ने उसको अपने हाथों से खुद लिखा था। तो ये वही गुफा है जहां पर महाभारत की उत्पत्ति हुई, महाभारत को लिखा गया है। माना गांव की अगर और बात की जाए तो माना गांव में जो यहाँ के लोगों का जो मेन काम है वो आलू की खेती यहाँ पर लोग करते हैं और भोजपत्र यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हर घर में शराब बनाई जाती है। यहाँ पर जो लोग शराब बनाते हैं वो चावल से शराब बनाने का यहाँ पर कारोबार किया जाता है। देखने को तो महज यहाँ पर करीब 60-65 ही मकान आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरी अगर गांव की जनसंख्या की बात की जाए तो केवल महज 400 लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है। माना गांव में यहाँ पर काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। यहाँ की जड़ी बूटी खाने से पथरी की बीमारी से भी निजात मिलती है, ऐसा माना जाता है। माना गांव में देखने की अगर बात की जाए तो मैंने जैसे कि आपको बताया गणेश गुफा और व्यास गुफा देख सकते हैं। उसी के साथ अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं आपको मिलता है सरस्वती नदी का उद्गम, जहां से सरस्वती नदी निकलती है और वहीं पर वो विलीन हो जाती है धरती में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जगह वो देखने में लगती है। उसी के सामने आपको मिल जाएगा भीम पुल, जहाँ से होकर पांडव होकर गुजरे थे। महाभारत की बात की जाए तो माना ये जाता है कि पांडव इसी भूम पुल से होते हुए अलकापुरी गए थे। आज भी लोग इसे स्वर्ग का मार्ग मानकर इस रास्ते से चले जाते हैं। इस पुल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब पांडव इससे गुजरे थे तो वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच में खाई थी जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। उस समय पर भीम ने एक चट्टान को उठाकर और फेंका था जो कि पुल के रूप में बदल गया था। भीम पुल से अगर आगे बढ़ते हैं तो 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको वसुधारा वाटरफॉल मिलता है। इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, एकदम मोतियों की बौछारों की तरह लगता है। इस वाटरफॉल को लेकर यह भी मान्यता है कि इस झरने का पानी कुछ ही लोगों के ऊपर गिरता है, यानी कि ये कह सकते हैं इस झरने का पानी केवल पापियों को नहीं भुगोता
ऐसा यहाँ पर माना जाता है। माना गांव है, माना गांव की मान्यता ही कुछ निराली है और ये भी कहा जाता है कि इस गांव में अगर एक बार आप चले जाते हैं तो इस गांव में आपको कभी भी आर्थिक संकट फिर अपनी लाइफ में नहीं झेलना पड़ेगा। इस गांव में जाने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि शिव जी का ऐसा वरदान है और उसकी वजह से आपको कभी पैसे की कोई समस्या नहीं होने वाली है, किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट आपको अपने जीवन में नहीं देखने को मिलेगा। इस गांव में जब आप जाते हैं तो भीम पुल के पास ही आपको 3-4 दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम आपको दिखाई देगा। तो वो जगह इतनी ज़्यादा बेहतर आपको प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर लगती है और वहां पर आपको 3 से 4 दुकानें मिलेंगी जहां पर लिखा हुआ भी होगा हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान या हिंदुस्तान की अंतिम